welcome back to the online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin, under which we cover on section Farm Machinery topic IC Engine. This is our course related information. Junior Engineer, Assistant Engineer, Agriculture, all states complete course available here. Under this course, recorded video classes, PDF notes as per syllabus, previous year papers, MCQ question bank, full mock tests, personal guidance and interview help, YouTube classes and class notes are included in this course. So you can buy this course by contact this number 9473826765, and you can also visit our website agriculturegk.in. So let's start our discussion. Question number 1. At STP 1 gram of hydrogen occupies a volume of, at standard temperature pressure 1 gram of hydrogen कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइज करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 11.2 करेक्ट हो जाएगा। और STP पर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, और वहीं पर एयर जो होता है वो 0.6786 ग्राम होता है, और वो 0.525 ग्राम जो है लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2. इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें हीट ट्रांसफर जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस लॉ को क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बॉयल्स का वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. अ डीजल इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो डीजल इंजन होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पे वर्क करता है डीजल इंजन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टीम इंजन इज एन। इसमें बताना है हमें स्टीम इंजन के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टीम इंजन होता है वो कौन सा तरह का इंजन होता है? वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है स्टीम इंजन, जहाँ पे वर्किंग मतलब जो स्टीम इंजन होता है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं कंबशन प्रोडक्ट से। मतलब जो कंबशन होता है वो उसका चैम्बर अलग होता है स्टीम इंजन में। क्वेश्चन नंबर 6. एडियाबैटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस एट। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सा इसमें से कौन सा कांस्टेंट होगा? प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी या हीट? तो हमें बताना है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कांस्टेंट एंथैल्पी। और कांस्टेंट एंथैल्पी जो होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो और एडियाबैटिक प्रोसेस को और भी नाम से जानते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नाम से भी जानते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है कांस्टेंट एंथैल्पी पे एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क करता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी जो है वो करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7. अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताना है वॉल्यूम किस पे कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज। मतलब कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू सेम रहे तो वहाँ पे इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो डीजल से कंपेयर करके हमको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मोर देन डीजल इंजन।
आप इस क्वेश्चन को डीजल ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है उसमें भी उससे भी रिलेट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि जो ऑटो साइकिल की जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - 1/r गामा -1। तो और जो डीजल साइकिल का इफिशियंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है एटा इक्वल टू 1 - 1/r गामा -1 और ब्रैकेट में रोसी टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा माइनस रोसी -1। तो वहाँ पे जो वन माइनस है, वहाँ पे माइनस जो होगी वो ज्यादा होगी वैल्यू डीजल साइकिल में। तो 1 में से अगर जो कोई ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे डीजल इंजन की जो इफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो ज्यादा होगी सेम कंप्रेशन रेशियो पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मोर देन डीजल इंजन। क्वेश्चन नंबर 9, a perfect gas at 27 degrees Celsius is heated at constant pressure till its volume is doubled. The final temperature of the gas will be। तो इसे हमें जो गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू mRT उससे रिलेट करके इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर जो यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो सॉरी यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा अगर जो प्रेशर तो PV इक्वल टू mRT होता है, तो P जो होगा वो सॉरी जो V होगा कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे PV इक्वल टू mRT होता है। तो अगर जो यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर जो वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो बी 327 डिग्री सेल्सियस वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड, मतलब जो क्लोज्ड सिस्टम ओपन सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो उसको बताना है कि क्लोज सिस्टम में हमारा क्या फिक्स रहता है, एनर्जी, मास, टेम्परेचर या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्लोज सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मास जो है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है क्लोज सिस्टम में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द लेटेस्ट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेज चेंज इन यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट अ। तो इसमें बताना है हमें कि जो हीट लेटेस्ट हीट ट्रांसफर अमाउंट होता है वो हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड होता है कॉज द फेज चेंज के लिए इन यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसे क्या कहते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड। में जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को रिलेट करता है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा एंट्रोपी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है। Question number 14, the function of following fittings in boiler is to regulate the flow of water। तो इसमें कौन सी फिटिंग करते हैं बॉयलर में रेगुलेट करने के लिए वाटर के फ्लो को, तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है फीड चेक वाल्व करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ डीजल इंजन इज अबाउट, थर्मल एफिशिएंसी जो होती है डीजल इंजन की तो वो कितनी होती है, तो यहाँ पे 34% जो है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो डीजल की एफिशिएंसी होती है वो कम होती है बहुत। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और डीजल की कम होती है, और डीजल की एफिशिएंसी होती कितनी है वो 34%। अब तक ये जो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो प्रीवियस ईयर में
जेई में जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एक ही पेपर सेट में आपको थर्मोडायनेमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आईसी इंजन का जो पार्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 16. The cetane number is the percentage of a cetane in the mixture of cetane and अल्फा मेथिल नेफ्थलीन बाई। तो उसमें बताना सीटेन नंबर जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वॉल्यूम बेसिस वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन इज कॉल्ड। तो जो क्रैंकशाफ्ट पे पावर अवेलेबल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. इन अ डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे टाइम ऑफ इंजेक्शन और टाइम ऑफ इग्निशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिले पीरियड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. अ फ्रिक्शनलेस हीट इंजन कैन बी 100% efficient only if the exhaust टेम्परेचर इज। तो इसमें बताना है फ्रिक्शनलेस जो हीट इंजन होती है वो 100% एफिशिएंट हो सकती है जब उसका किस कंडीशन पे हो सकती है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बताना है कितना होना चाहिए, तो वो होगा 0 डिग्री केल्विन। तो नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following constituents of a fuel does not contribute to its calorific value on combustion? इसमें बताना है कि calorific value combustion पे कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता, कौन सा गैस कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है नाइट्रोजन वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों करेक्ट हो जाता। और ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन वो करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें से बताना है कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस जिसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22. एट द क्रिटिकल पॉइंट एनी सब्सटेंस। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है वो ऑप्शन नंबर सी जो है विल लूज फेस डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23. गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ। तो गैसोल जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें 10% एथेनॉल होता है और 90% गैसोलीन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24. केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ। मतलब जो केल्विन प्लैंक्स लॉ है वो उसमें इस कंजर्वेशन की बात किया गया है एनर्जी के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। इसमें हीट टू वर्क कन्वर्जन की बात करी गई है केल्विन प्लैंक्स लॉ में। क्वेश्चन नंबर 25. द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द। जो गैस कांस्टेंट आर होती है वो किसके बराबर होगी, तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब आर इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीवी। दिस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ICAR JRF agricultural engineering and technology courses are available on this platform. Under this course full study material based on syllabus, topic wise coverage और साथ ही साथ आप इसके पीडीएफ्स और वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज, क्वालिटी कंटेंट ये हमारे एक्सपर्ट द्वारा क्रिएटेड कोर्स है। आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स प्रोवाइडेड है, आप वहाँ जाकर
आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। जो इरिवर्सिबिलिटी का कॉज होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी कॉज होता है मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से भी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन की वजह से भी, और हीट ट्रांसफर विद द फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। इन तीनों कारणों से इरिवर्सिबिलिटी कॉज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड इन। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो कौन से इंजन में यूज होता है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कार्नोट साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिकल साइकिल बिकॉज। कार्नोट साइकिल जो होता है उसको प्रैक्टिकल साइकिल में कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है, इट्स थर्मल एफिशिएंसी इज लो, ये करेक्ट हो जाएगा। जो कार्नोट साइकिल होती है उसको हम प्रैक्टिकल साइकिल में यूज नहीं कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हाट इज द रिलेशन अमंग एफिशिएंसीज। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो हमें बताना है एफिशिएंसी का क्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ डीजल, ड्यूल एंड ऑटो साइकिल, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिकेटेड पावर ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। इंडिकेटेड पावर का जो बताना है हमें यहाँ पे रिलेशन 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। PLAN, P मतलब होता है प्रेशर, और एल से एल फॉर होगा लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए एरिया, और एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये प्लान बाई 2 इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा इंडिकेटेड पावर का 4 स्ट्रोक के लिए। और यहीं पर अगर जो 2 स्ट्रोक होता तो ये डिवाइड बाई 2 नहीं होता। तो नेक्स्ट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है डीजल इंजन की वो कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 70%। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द कंबशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है उसमें किस तरह का कंबशन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होमोजेनियस, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 स्ट्रोक आईसी इंजन। तो यहाँ पे 6 स्ट्रोक आईसी इंजन का फायरिंग ऑर्डर इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 5 3 4 2 6। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परफोरेटेड सीआई इंजन फ्यूल। इसमें परफोरेटेड सीआई इंजन फ्यूल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एरोमेटिक्स करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर जो आपसे सीआई इंजन के बारे में पूछता तो आप पैराफिन पे ऑप्शन टिक करते। अगर जो एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन की जगह पे सीआई इंजन होता तो यहाँ पे आप पैराफिन को टिक करते। 35, which of the following is the anti-knock of compression ignition engine। इसमें बताना है एंटी-नॉक कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कौन सा इसमें होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, एमिल नाइट्रेट। जो एमिल नाइट्रेट होता है उसमें एंटी-नॉक प्रॉपर्टी होती है फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एंड क्वेश्चन नंबर 36, which of the following does not relate the spark ignition engine। इसमें से कौन सा टर्म है जो स्पार्क इग्निशन इंजन से रिलेट नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर। क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो
CI इंजन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एयर क्लीनर इन द केस ऑफ डीजल इंजन। इसमें इफेक्टिव एयर क्लीनर कौन सा होता है डीजल इंजन में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑयल बाथ टाइप। क्वेश्चन नंबर 38, which is the most important requirements of an automobile carburetor। इसमें बताना है कि इसमें से ऑप्शंस में से कौन सा रिक्वायरमेंट होता है ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब इसमें सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें हमें लो सॉरी ensuring full torque at low speeds, good fuel economy, absence of racing of the engine under idling condition। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, the timing of injection has to be advanced as the speed। तो अगर जो टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन जो एडवांस हो जाए अगर जो, तो उसमें क्या होता है, क्या उसमें चेंजेस होंगे, सॉरी क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो एक करेक्ट होगा कि उसकी स्पीड जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, द इग्निशन टाइमिंग इज अफेक्टेड बाय, जो इग्निशन टाइमिंग होती है वो किससे अफेक्ट हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। और जो इग्निशन टाइमिंग इफेक्ट होती है वो कंप्रेशन रेशियो से होती है, स्पीड इंजन की स्पीड से, मिक्सचर स्ट्रेंथ कैसा है उससे होती है, कंबशन चैम्बर की डिजाइनिंग कैसी है उससे भी अफेक्ट होता है इग्निशन टाइमिंग, और थ्रॉटल ओपनिंग जो होता है उससे भी, टेम्परेचर भी, और किस तरह का फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे भी हमारी इग्निशन टाइमिंग जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे तीनों चीजें इसमें आ रही हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर फॉर स्मॉल इंजन्स। तो इसमें बताना है आउटलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर स्मॉल इंजन के लिए कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 80 डिग्री सेल्सियस। और आउटलेट पे जो कूलिंग वाटर टेम्परेचर होती है स्मॉल इंजन के लिए वो 80 डिग्री सेल्सियस होती है, और आउटलेट कूलिंग टेम्परेचर जो होती है मीडियम इंजन के लिए वो 60 to 65, मतलब अगर जो यहाँ पे हमसे स्मॉल इंजन की जगह मीडियम इंजन पूछता तो 60 to 65 डिग्री सेल्सियस करेक्ट हो जाता, और स्मॉल इंजन के लिए 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। अगर जो यहाँ पे स्मॉल इंजन की जगह पे हमें मीडियम इंजन देता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, और यहाँ पे स्मॉल इंजन दिया है तो 80 डिग्री सेल्सियस करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन्स अ ट्रोनिक ब्रेक इज यूज्ड टू मेजर ब्रेक पावर। तो इसमें बताना है कि इसमें ट्रोनिक ब्रेक जो डायनामोमीटर होता है वो इसमें ब्रेक पावर मेजर करने के लिए यूज होता है इस तरह के इंजन में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो वेरिएबल स्पीड इंजन को मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, which one of the following event would reduce the volumetric efficiency of a vertical compression ignition engine। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इनलेट वॉल्व क्लोजिंग बिफोर बॉटम डेड सेंटर, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is the main aim of an engine management system to achieve। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को अचीव करने के लिए इसमें से मेन जो है एम क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें से सारे जो फैक्टर हैं वो सारे होने चाहिए। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम आपको बता देते हैं कि हाई रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए विद लोएस्ट पॉसिबल इनिशियल कॉस्ट कम होनी चाहिए, और हाई पावर आउटपुट एंड टॉर्क, और लो लेवल्स ऑफ गैसियस एंड पार्टिकुलेट इमिशंस, मतलब जो इमिशन होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, लो फ्यूल कंजम्पशन होना चाहिए, और
नॉइस लेवल और वाइब्रेशन जो है वो भी ऑप्टिमम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ पर 44 का आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द इग्निशन टाइमिंग्स एंड थर्मल लोड ऑन द इंजन अफेक्ट द नॉक लिमिट ऑफ डैश इंजन। तो इसमें जो होती है इग्निशन टाइमिंग और थर्मल लोड, इसमें नॉक लिमिट को किस इंजन में अफेक्ट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एसआई इंजन। Because the ignition timings and thermal load on the engine affect the knock limit of SI engine, while there is no such case in CI engine। और इस तरह का केस जो है वो हमें CI इंजन में देखने को नहीं मिलता है, तो SI इंजन में ही ये प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 46, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। जो एयर फ्यूल रेशियो होती है वो पेट्रोल इंजन में किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन द मिक्सचर इज लीन। एक लीन मिक्सचर होता है और रिच मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे लीन मिक्सचर की बात की गई है। अगर जो मिक्सचर जो होता है वो लीन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी, पावर आउटपुट जो होगी वो हमें कम मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द मेजर लॉस इन एसआई इंजन इज ड्यू टू। जो स्पार्क इग्निशन इंजन होती है उसमें मेजर लॉस किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेरिएबल इन स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके वेरिएशन से जो है वो हमें एसआई इंजन में लॉस मिलता है। मेजर लॉस इसकी वजह से ही होता है जब वेरिएशन होने लगता है स्पेसिफिक हीट और केमिकल इक्विलिब्रियम में। और सीआई इंजन में हमें ये प्रॉब्लम इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से फेस करनी पड़ती है। मतलब एसआई इंजन में तो मेजर लॉस जो होगा वो स्पेसिफिक हीट और केमिकल इक्विलिब्रियम के वेरिएशन की वजह से हो जाएगा, और सीआई कंबशन इग्निशन इंजन में हमें ये लॉस जो होगी मेजर लॉस इसकी वजह से मिलेगी, वो हमें इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 49, द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी टू दैट ऑफ द आइडियल साइकिल एफिशिएंसी इज कॉल्ड। मतलब रेशियो जो होगी वो एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी डिवाइड बाय आइडियल साइकिल एफिशिएंसी, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको कहेंगे एफिशिएंसी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 50, पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट अ टेम्परेचर इन रेंज ऑफ। मतलब पेट्रोल जो होती है वो डिस्टिल होती है कौन से टेम्परेचर रेंज में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 65 to 220 डिग्री सेल्सियस पर। और इसकी जगह पेट्रोल की जगह जो कैरोसिन होता तो वो 220 to 350 डिग्री सेल्सियस पर उसे हम डिस्टिल करते हैं। So this is 15th question and this is last question of our discussion. This is answer key and explanation। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स क्वेश्चन के मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी साथ में इंक्लूडेड है, प्लस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है जहाँ पे जरूरी समझा गया है। So this is our टीम एग्रीकल्चर एंड जीके। आपको एग्रीकल्चर एंड जीके पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज के डिटेल्स easily मिल जाएंगे। So thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel.